हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात है वो करने वाले हैं। चलिए मैं आपको पूरा बताता हूं कि मामला क्या है और क्यों यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है वो हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता था कि पहले आपका जो पेपर था सुपर 100 का, वो 14 जून और 15 जून को होने वाला था। ठीक है। लेकिन इस पेपर को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब आपका पेपर है वो 17 और 18 जून को होने वाला था। लेकिन दोस्तों, अब फिर से एक नई डेट है या फिर जो कहें कि पेपर की जो तारीख है उसको चेंज कर दिया गया है। और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो देने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि जब पेपर की डेट आती है तो बच्चे उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं और उस तारीख से पहले पहले तक अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जब आपकी डेट 14 या 15 जून थी, तब तक के लिए हमने पूरा बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया था बैच में, और बच्चों को सारी चीजें हैं वो करा दी थी, उनका सिर्फ रिवीजन चल रहा था। लेकिन अब बार बार पेपर की डेट चेंज हो रही है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब आगे इस जो दिन बचे हुए इसका कैसे यूज करें, कैसे इसमें पढ़ाई करें। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो बच्चों को हो रही हैं। ठीक है। और जो ये परीक्षा कराता है एमपीएसओएस, उस डिपार्टमेंट को इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वो 3-4 बार इसकी डेट है वो चेंज कर रहा है और बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो मेहनत है उसको बर्बाद कर रहा है। ठीक है। अभी एक नया अपडेट आया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या है। तो देखो, अभी 11 तारीख को एक नया आदेश है वो जारी किया गया है। आदेश क्या है मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 11/6/2024, यानी कि 11 तारीख। ठीक है। 11 तारीख को एक नया आदेश जारी कर दिया जाता है एमपीएसओएस के द्वारा। अब एमपीएसओएस कौन है? तो एमपीएसओएस एक विभाग है जो कि इस पूरी परीक्षा को कराता है। ठीक है। तो विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि सुपर 100 परीक्षा में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल के छात्रों को प्रवेश परीक्षा की अनुमति बाबत, मतलब कि जो आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनको प्रवेश परीक्षा में वो बैठ पाए, इसके लिए क्या किया गया है बेटा? इसके लिए सुपर 100 एग्जाम की जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल थी। ठीक है। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने फॉर्म भरने की डेट को फिर से बढ़ा दिया है। 14 जून तक आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। देखो, मुझे तो नहीं लगता कि अब फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ गई है तो आपका पेपर है वो 17 और 18 जून को होगा। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बच्चे नए बच्चों के फॉर्म भरते हैं तो उनकी पूरी जानकारी विभाग को रखनी होती है, उनके प्रवेश पत्र और भी बहुत सारे काम रहते हैं, एग्जाम सेंटर्स को उनकी जो लिस्ट है वो भी भेजनी होती है। तो अब ऐसे बार बार उनको लास्ट टाइम पे 4-5 दिन पहले अगर जो विभाग है वो परीक्षा के फॉर्म भराने की डेट को बढ़ाएगा, तो फिर बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों का एग्जाम कैसे होगा, वो कैसे उसकी तैयारी करेंगे। और इन सारी चीजों का फर्क देखो किसी को नहीं होता है, ना मुझे पड़ता है ना विभाग को पड़ता है। इसका जो सबसे बुरा फर्क पड़ता है, सबसे बुरा जो किसी के साथ होता है वो बच्चों के साथ होता है जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप लोग डिमोटिवेट हो जाते होगे कि बार बार एग्जाम की डेट चेंज हो रही है ना। और इसको मैं आपको वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने आपको चीज बताई कि डेट बढ़ गई है, उसे आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, ये मैंने पूरा एमपीएसओएस का वेबसाइट है वो खोला हुआ है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2024। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो एंड डेट यहाँ पे आ रही है 14/6/2024, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो उन लोगों ने 14 जून है वो कर दी है। ठीक है। और ये एमपीएसओएस का एक बार का नहीं है, हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ नई नई चीजें करता रहता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है वो करता रहता है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आज मुझे इस पर बात पे बोलना चाहिए। देखो, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं करूं या कोई भी करे। ठीक है। जो चीज गलत होती है वो हमेशा गलत होती है। तो ये एमपीएसओएस ने जो भी किया है वो बहुत ही गलत है। ठीक है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था। ये मध्य प्रदेश सरकार का एक मुख्य विभाग है, विभाग ही ऐसी गलती करेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो इस पे विभाग को जरूर से ध्यान देना चाहिए। और मैं आप सभी बच्चों लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे इस समय हमें सुन रहे हैं या हमारी वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंच पा रहे हैं, हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, बेटा देखो, इसमें नुकसान सबसे ज्यादा बच्चों का हो रहा है। इसलिए आपको एक साथ मिलकर हमारे इस टाइम में साथ देना होगा, तभी हम इसके खिलाफ कुछ कर पाएंगे और आपकी जो आवाज है वो एमपीएसओएस तक पहुंचा पाएंगे, ताकि वो ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले जो आपके हित में ना हो। तो बच्चों, आपको अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेंगे, जो भी हम नया कुछ करने वाले होंगे, जो भी हमें करना पड़े, ठीक है, वो हम जरूर करेंगे। बस इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि अकेला तो देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप सभी लोग हमारे साथ में खड़े हो गए तो हम जरूर ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। तो बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए है।
अब देखो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे उसको हम अपने इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर करेंगे, और आगे की जो भी रणनीति रहेगी वो आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से बताई जाएंगी कि आगे अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो ओन स्टडी के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम जल्दी ही आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, आपको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जो ओन स्टडी हमारा पेज बना हुआ है उसको जरूर फॉलो करो। जो भी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे, जो भी हम करने वाले होंगे, उसकी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी है, विभाग से लड़ाई है कि ऐसे बार बार डिसीजन आप चेंज मत कीजिए। तो इसमें हमें आपका साथ चाहिए होगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो, आगे की जो भी रणनीति होगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा कि हमें क्या करना है आगे। और अभी के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ गई है, तो 14 जून तक आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। पेपर का भी कुछ पता नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी परीक्षा के 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, अभी भी बच्चों के एडमिट कार्ड है वो नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, ताकि विभाग तक हमारी आवाज पहुंचे और वो एक सही डिसीजन ले जो कि छात्रों के हित में हो। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। लेकिन अगर इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी रणनीति होगी वो आपके साथ इंस्टाग्राम पर ही शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।